सुदीप फार्मा के आईपीओ में अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या इसको लिस्टिंग पे जो है ओपन मार्केट से बाय करें या फिर अवॉइड करें। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, 593 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में 15% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 680-690 रुपए के आसपास होती हुई दिख रही है। 28 नवंबर को जो है फ्राइडे को सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर इसकी लिस्टिंग होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट मिले तो आप इसको लिस्टिंग पे जो है वो बेच दें। अगर अलॉटमेंट ना मिले तो अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि क्या जो है लिस्टिंग पे हम ओपन मार्केट से इसके शेयर्स जो है वो बाय कर लें। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, बिल्कुल मत करिए। ठीक है, जो फाइनल डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। मैं कोई भी एक सेबी जो रजिस्ट्रार एजेंट नहीं हूं, मैं आपको वही एडवाइस कर रहा हूं जो मैं खुद जो है इंप्लीमेंट करता हूं। तो मैं आपको यही एडवाइस कर रहा हूं कि आप लिस्टिंग पे कोई भी आईपीओ जो हो उसकी लिस्टिंग पे उसके शेयर्स बाय मत करें, क्योंकि अभी जो है आईपीओस का पूरा फ्लड आया हुआ है। एक के बाद एक जो है आईपीओस जो है वो मार्केट में आए जा रहे हैं। अगर आप ऐसे भाग के किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ को बाय करेंगे और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद होता क्या है, उसके अंदर जो है हैवी प्रेशर की सेलिंग आ रही है, जिसकी वजह से उसका भाव जो है वो नीचे जा रहा है। तो फिर क्या होता है, आपके पैसे जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे और आप जो है आने वाले टाइम में जो भी आईपीओ आएंगे उसमें फंड पैसा की कमी रहेगी और फिर आप पैसे नहीं लगा पाएंगे उसमें। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है लिस्टिंग वाले जो स्ट्रेटजी है उसमें बाय करने की, उसको आप फॉर द टाइमिंग अवॉइड करिए। देखिए, अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ भी बाय करिए, उसको चाहे सेल भी मत करिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आपको थोड़ा पैसे का ये होता है कि पैसे को अभी फिर दूसरे आईपीओ में वही वाला पैसा लगाना है जो पहले में लगाया है, उसको रोटेट करना है। ठीक है, तो मतलब मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, बट मोस्टली लोगों के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो मैं मतलब उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनके पास फंड्स की जो है वो दिक्कत रहती है। तो ऐसे में आप जो है अपने फंड्स को जो है वो ब्लॉक मत करिए। किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग पे उसको कोई जरूरत नहीं है बाय करने की। आप क्या करें, आप जो है अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो चुपचाप शांति से बैठ जाए, अगले आईपीओ आने की इंतजार करें और फिर उसके अंदर जो है एप्लीकेशन लगाएं। जितने भी हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी डीमेट अकाउंट ओपन हो सकते हैं घर के, वो आप करिए। मैंने अपने घर के टोटल 8 डीमेट अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं, 8। ठीक है, 8 में से टोटल हम 6 लोग हैं। 6 में कौन कौन, मैं, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे 2 बेटे। तो ये टोटल 6 लोग हो गए। अब 6 के बाद में मैंने अपना एक एचयूएफ का डीमेट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, अपना एचयूएफ का पैन कार्ड बनवाने के बाद, और ऐसे ही सिमिलर अपने फादर साहब का भी करवाया हुआ है। तो टोटल मेरे पास 8 डीमेट अकाउंट हैं, जिनमें से मैं हर एक आईपीओ में जो है अलग अलग आईपीओ की एप्लीकेशन जो है वो लगाता हूँ। कैटेगरी भी मैं अलग अलग कभी कभी डिफाइन कर देता हूँ, कभी रिटेल, कभी स्मॉल एचएनआई, कभी बिग एचएनआई। तो इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से चलना चाहिए। और मेरी जो फिलोसफी है वो यही रहती है कि मैं लिस्टिंग पे जो है आईपीओस को सेल कर देता हूँ जो भी मेरे को अलॉटमेंट हुई होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, सपोज उनका 15,000 का आईपीओ लगा रिटेल में और उनको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट वाले 2,000 रुपए हैं उसके जितने भी शेयर्स होंगे वो अपने डीमेट अकाउंट में रिटेन करेंगे और 15,000 का माल बेच देंगे। तो ये भी ठीक है कंसेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को एक कोई क्लोज फ्रेंड है मेरे, वो यही करते हैं। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से देखिए कि आपको क्या जो है बेस्ट सिनेरियो लग रहा है। किसी की भी बातों में बताइए। मैं अगर कोई एडवाइस दे रहा हूं तो मैं वो एडवाइस दे रहा हूं जो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं। कोई और यूट्यूब पे अगर कोई और बंदा बोल रहा है तो वो भी वही चीज बोल रहा है जो वो खुद इंप्लीमेंट कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो क्या बनता है। हर एक बंदे का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। मेरा जो कंफर्ट जोन है वो यही बनता है, मैं लिस्टिंग पे जो है वो माल बेच देता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैं प्री ओपनिंग सेशन में ही उस माल को बेचने का ट्राई करता हूँ पूरा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फंड आता है उसको फिर मैं आगे जो है और जो आईपीओज हैं उनके अंदर यूटिलाइज करके उनको आईपीओ भरता हूँ। फिर जो मेरे को अलॉटमेंट होती है फिर मैं बेच देता हूँ माल। और अगर बाई चांस ऐसा भी होता है कि मैं 8 अकाउंट से अगर लगा रहा हूँ तो मेरे को अलॉटमेंट नहीं भी हुई, ठीक है, तो मेरे लिए भी वो चीज़ होती है कि मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिला, तो मैं क्या करता हूँ, चुपचाप शांति से बैठ जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं हंट करता हूँ कि लिस्टिंग पे अब मैं इसको बाय कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिली। ठीक है ना, आप ये देखिए आने वाले टाइम में और भी आईपीओज आ रहे हैं, लाइन लगा के आईपीओज आ रहे हैं। तो आप अपनी फंड्स की जो है पूरी अवेलेबिलिटी रखिए और आप जो है कीप ऑन अप्लाइंग फ्रॉम वेरियस डीमेट अकाउंट विच एवर यू आर हैविंग इन योर फैमिली। तो अगर आपके पास फैमिली के डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप ओपन भी करवाइए उनको। ठीक है, अपने बच्चों के डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए, अपना एचयूएफ का डीमेट अकाउंट बनवाइए। तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी और जो है वो बढ़ेगी। जब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी अलॉटमेंट की, तो आप ये देखिए कि अगर आपका फंड अगर ब्लॉक हो गया किसी भी आईपीओ में तो फिर आपको आगे जो आने वाले आईपीओ हैं उसमें फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए आप फंड्स की जो फ्लो है वो बनते रहिए और इसीलिए आप लिस्टिंग पे उसको सेल करते रहें। अगर अलॉटमेंट ना मिले तो लिस्टिंग पे भाग के उसको जो है बाय करने का बिल्कुल ना सोचें।
इसी तरीके से आप इस कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद की जो सोच है, जो समझ है, उससे जो है वो आगे बढ़े। थैंक यू।